इधर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर ठाकरे परिवार के दोनों गुटों और बीजेपी शिवसेना के बीच अभी सहमति नहीं बन पाई है। शनिवार को अलग अलग दलों के नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। हालांकि कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने अब तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है और इसी तरह उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम साझा नहीं किए हैं। बीएमसी में कुल 227 वार्ड है। 15 जनवरी को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले अभी मंथन का दौर जारी है। सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसे हुए नजर आते हैं दोनों ही तरफ। चाहे महायुति की बात कर लीजिए, चाहे अब उद्धव ठाकरे गुट की बात कर ले, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं, साथ में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सीट बंटवारे पर कहीं ना कहीं अभी पेच फंसा हुआ है और इसीलिए अभी तक प्रत्याशियों का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। संवाददाता मुंबई से हमारे साथ मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, अब क्या हलचल है? अभी बीएमसी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नाम का कोई ऐलान नहीं हुआ है। कहां पर पेच फंसा हुआ है? चाहे महायुति की बात कर लीजिए, चाहे आप राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के गुट की बात करें। जी वंदना, देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों ही तरफ से बातचीत जो है वो बताई जा रही है कि अंतिम दौर पर है। और आपको बता दें कि कल रात तक काफी गहमागहमी मची हुई थी महायुति के भीतर। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी। और आपको बता दें कि जिस सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 80 सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दी जा रही हैं और 127 के आसपास सीटें जो हैं वो बीजेपी अपने पास रखेगी, जो सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है। लेकिन अभी भी 20 और ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। अब इस पर ताजा अपडेट ये है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को गढ़चिरौली जाना था, लेकिन इन 20 सीटों की वजह से बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना गढ़चिरौली का दौरा रद्द कर दिया है और वो नागपुर की तरफ निकल गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां कुछ पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हो सकती है और इन 20 सीटों को लेकर के कैसे इस मामले को सुलझाया जाए, इस पर बातचीत हो सकती है। और नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात संभव है बताई जा रही है। वहीं आपने जब दूसरा सवाल किया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच क्या हो रहा है, आपने देखा होगा जब ठाकरे ब्रदर्स की तस्वीरें सामने आई थी, खुद सामने सामने पूछा गया था कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या अपडेट है, तो कहा गया था कि अभी हम उस पर नहीं बताएंगे कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हम साथ आ गए हैं मुंबई के हित को बचाने के लिए। इस तरीके से तमाम जनता को साधने की बात की जा रही थी। तो अब देखिए, लेकिन जो वहां भी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 150 के आसपास की जो सीटें हैं वो 140 के आसपास वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना लेगी और बाकी बची हुई सीटें राज ठाकरे के पास है। तो ये अभी तक खबरें निकलकर सामने आ रही, लेकिन अभी तक ऑफिशियली सामने से आकर के नहीं कहा गया है, क्योंकि वहां भी बताया जा रहा है कि 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जिसमें पेच फंसा हुआ है। तो समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि 30 तारीख तक की नामांकन दाखिल करना है और ऐसे में 2-3 दिन का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में तमाम पार्टियों की बिल्कुल चल रही है। आखिरी दौर का ये मंथन चल रहा है, खींचतान अभी भी देखी जा रही। मनीषा, आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।